ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद का कहना है कि जल जीवन मिशन व पीने के पानी की दीगर स्कीम अमलाने में जिला अनंतनाग अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि लोगों से उन्होंने प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए ताउन तलब किया है। बमजारा मटन में फिल्ट्रेशन प्लांट और वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी का मुआयना करने के बाद डीसी ने पंजमोहमला और हापदनाट के अंदरूनी इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीमों का इफ्तिदा किया। इन स्कीमों से आसपास के कई इलाकों की आबादी का एक कसीर हिस्सा मुस्तफीद होगा। डीसी के हमरा डीडीसी चेयरमैन MY गौरसी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति वानी व दीगर भी मौजूद रहे। अनंतनाग में भी इस मिशन पे तेजी से काम हो रहा है। 512 हमारी टोटल स्कीम्स है और हमारी 46 कंप्लीट हो गई है। 2 आज फिर से इनॉग्रेट हो रही है। पूरी जल जीवन मिशन की टीम बड़ी तेज़ी से PHE की तेज़ी से काम कर रही है। करीबन हम 1 लाख से ज़ायद हमारे जो फंक्शनल टैप कनेक्शंस है और जो बाकी बचे हैं कुछ 23% है, उसमें भी हम टाइमलाइन से पहले करेंगे। जल जीवन मिशन का एक और जो कंपोनेंट है वो है क्लीन वाटर। न सिर्फ अच्छी सप्लाई हो बल्कि वो साफ़ सप्लाई हो, तो उसके लिहाज से हमारे ज़िले में लैब्स है। ये हमारी सेंट्रल लैब है ज़िले की, तो यहाँ पे मैं आज मुआयना करने आया था और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। गांदरबल में नई निशानदेही करदा सॉइल्ड वेस्ट मैनेजमेंट साइट गैर फ़आल है, जिससे इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात दरपेश है। गर्चे म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल कस्बे के इलाके से ठोस कचरे को साफ करके तय जगह पर डंपिंग के लिए ले जाती है, लेकिन ठोस कचरे के इंतजाम की जगह पर इसे सही तरीके से फेंकने के बजाय उसे सड़कों और इलाके की ज़राई ज़मीन पर फेंक दिया जाता है। बदबू और आवारा कुत्तों की भरमार ने इलाके की आबादी को परेशान कर रखा है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के अचानक दौरे की इतला मिलते ही म्युनिसिपल काउंसिल के मुलाजमीन बशमूल सुपरवाइजर जाए वक्कू पर पहुंच गए और इर्द गिर्द फेंके गए कचरे को साफ करना शुरू कर दिया, जो कि लोगों के मुताबिक म्युनिसिपल काउंसिल की नाअहली और गफलत को छुपाने के लिए था। इसी दौरान डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ने लापरवाह एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और इस मामले पर टेलीफोनी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इससे कबल 2 मुलाजमीन को मुअत्तल किया जा चुका है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल समेत कुछ और मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी गई है। बच्चों का बोहर रात पे सड़क पे गाँव मज अला साफ दोम इन्वॉल्व टोटली बेकार टोटली खाई खी मकले अत क्या कस बोल कुन सात मिनट चलान अक दो बुझ स्टार्ट कर पे कर बंद तो मशीन तो मतलब ट्रांसफार्मर क्या तुलित आई गई कत आमत कर सात डेर ये वाता हाँ जाए मकल ग कन्फ्यूज मे वो मतलब मे गई 3 रेत वुचान कन्फ्यूज ड्राइवर कर कंप्लेंट है क्या करो इसको दिमो पे दिवान सड़कन दरित कर डोगरस दिवान सड़कन दिवान कर बेजन कनाल चाहिए। बौद्ध रहनुमा दलाई लामा ने आज इमाम बारगाह चचूट योगमालह का दौरा किया। लद्दाख मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर कई लोग चौगसमर जम्बा से इमाम बारगाह चचूट योगमालह के दरमियान सड़क पर खड़े होकर दलाई लामा का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम का आगाज शेख नजीर अहमद शरीफ की तिलावत कुरान पाक से हुआ। सदर अंजुमन मोइन इस्लाम डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और सदर अंजुमन इमामिया लह ने खिताब किया। दलाई लामा ने अमन, मोहब्बत और हम आहंगी के बारे में बात की। नायब सदर अंजुमन इमामिया लह सईद नकी शाह रिजवी के शुक्रिया के साथ तकरीब का इख्तिताम हुआ। यहाँ चशोद युगमा की इमाम बारगाह में हमने हिज हॉलीनेस 14 दलाई लामा जी के ऑनर में एक रिसेप्शन और लंच होस्ट किया था, जो कि अभी ख़त्म हो गया। बहुत ही बढ़िया रहा। हिज हॉलीनेस यहाँ पर तशरीफ़ लाए
और उन्होंने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे हमें सुनाया और लोगों को हिदायत दिया। यही हम चाहते भी हैं, हर साल जब भी हिज हॉलीनेस लद्दाख आते हैं तो हम इनको ऑनर में एक रिसेप्शन और एक लंच होस्ट करते हैं। मुस्लिम कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है लेह यूटी लद्दाख का, उनकी तरफ से इन ऑनर ऑफ 14 दलाई लामा के ऑनर में हमने एक लंच ऑर्गेनाइज किया है। लंच के साथ साथ उनसे सुने, हमने भी अपने इज़हार ख्याल ये किया तो बहुत अच्छा लगा। ये एक हमारा सालों से जब भी हिज हॉलीनेस लद्दाख विज़िट करते हैं तो वो पसंद करते हैं कि अमॉन्ग्स मुस्लिम्स बैठे। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सईद अब्बास रिजवी को 3 साल की मुद्दत के लिए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। इस सिलसिले में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें लिखा गया है कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सईद साइम मेहदी ने रवा महीने के 8 तारीख से 3 साल की मुद्दत के लिए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। इस हुक्मनामे में लिखा गया है कि आगा सईद अब्बास रिजवी कौम व मिल्लत की फलाह व तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशा रहेंगे और बोर्ड की बेहतर कारकर्दगी में अपना ताउन करेंगे। यूटी जम्मू कश्मीर की हुकूमत के रिवायती और मुनफरिद दस्तकारी हैंडलूम्स और ज़रई पैदावार को बहाल करने के लिए संजीदा कोशिश कर रही है। ऐसे मसनूआत की नकल को रोकने के लिए मुतल्लिका महकमों की जानिब से GI टैगिंग का अमल जारी किया गया है। ऐसी ही एक हालिया कोशिश है जहां पर चक्री लकड़ी का दस्तकारी और मशहूर मुश्क बुज्जी चावल को GI टैगिंग मिला है। पेश है इस हवाले से खास रिपोर्ट। चक्री वुड क्राफ्ट जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का सदियों पुराना दस्तकारी है। चक्री की लकड़ी चक्री के दरख्त से हासिल की जाती है, जो कि राजौरी जिले के कुछ इलाकों में पाए जाने वाले अखरोट के दरख्तों की एक किस्म है। ये लकड़ी तराशने और पॉलिश करने के लिए मौजू है, इसलिए इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ अशिया जैसे आराइशी अशिया, बर्तन और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। चक्री वुड क्राफ्ट राजौरी जिले का रिवायती फन रहा है, ताहम अब ये फन ज़वाल पजीर है। इसके ज़वाल की वजह नौजवान नस्ल की इस हुनर से दूरी है, क्योंकि कोई भी आर्टिकल बनाने में काफी वक्त और मुशक्कत लगती है और यूं मार्केट में दस्तयाब लकड़ी की दूसरी अशिया के मुकाबले महंगा पड़ जाता है। ये जो टोटल प्रोसेस मोर देन 2 years भी लग सकती है कभी कभी हम लोगों का, क्योंकि वो जितने लोग उसको चैलेंज करेंगे, नहीं तो जाके उसका एस्टैब्लिश करने में ट्रूथ माने इट शुड बी व्हाट वी कॉल इट सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, माने ये जो फाइनलिटी है वर्ड, तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। कहीं पे और कहीं तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे और कोई तो चैलेंज नहीं कर रहा है, ये सबको पूरा करना पड़ता है। तो हम लोगों का कम से कम 2 साल लगा है ये सब में, ऐसा ये करता हूँ। लेकिन अच्छा हो गया कि एक फाइनलिटी आ गया। इस आर्ट वर्क को मुनाफा बख्श बनाने के लिए नाबार्ड ने इस मुनफरिद प्रोडक्ट के लिए GI टैग हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू की हैं। नाबार्ड ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में उगाए जाने वाले चावल की खास किस्म मुश्क बदजी चावल के लिए GI टैग हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की हैं। मुश्क बदजी चावल, जो ज्यादातर अनंतनाग जिले के सागम इलाके में पैदा होते हैं, अपने खास जायके के लिए जाना जाता है। महकमे को इसे मुमकिन बनाने में 2 साल लग गए। इन मसनूआत की GI टैगिंग के बाद अगला मरहला फनकारों और प्रोड्यूसर्स के लिए खुसूसी कोड्स बनाना है। हुक्काम का कहना है कि इससे न सिर्फ इन मुनफरिद मसनूआत की नकल को रोका जाएगा, बल्कि इन मसनूआत की हकीकी कीमतों के ताउन में भी मदद मिलेगी। इसमें नेक्स्ट स्टेप होती है, जितना प्रोड्यूसर्स है, उस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, उनका पूरा लिस्ट बनाना पड़ता है, उनका एक आइडेंटिटी नंबर बनना चाहिए, और कल वो जो प्रोड्यूस करता है उसमें एक QR कोड के साथ या हम और कोई बार कोड के साथ हम जब देंगे उसको, ऑफकोर्स मैंने राइस जैसा हुआ वो तो QR कोड वगैरह मैंने उसके बैग अगर जाएगा देन उसमें रहता है। सो दे विल कम टू नो कि कौन ये आदमी कौन सी डिस्ट्रिक्ट का, कहाँ से ये मेरे पास पहुँचा है। सो दैट ओके इट विल हेल्प इन रिपीट ऑर्डर्स, इट विल हेल्प इन क्या बोलते हैं यूनिकनेस, इट विल हेल्प इन बेटर प्राइसिंग, ये सब। एंड पर्टिकुलरली दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड एवरीवेयर।
इन मसनूआत की जीआई टैगिंग उनसे वाबस्ता लोगों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी और आखिरकार नौजवान नस्लों को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगी ताकि इन खुसूसियात को मुस्तकबिल के लिए महफूज किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी विचार मंच के कारकुनान ने श्रीनगर के राजभाग से लालचौक घंटाघर तक मेरी माटी मेरा देश के तहत तिरंगा रैली निकाली, जिसमें पार्टी के कई नामवर चेहरों ने शिरकत की, जिनमें बशीर अहमद गुगलू, मंजूर अहमद खान और दीगर अहम लीडर शामिल थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बशीर अहमद गुगलू ने कहा कि हम पूरी दुनिया में ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर बेहतरी की तरफ लौट रहा है और हर कश्मीरी भारत और अमन के नजरिए के साथ खड़ा है। रैली यहाँ पे स्टार्ट की है मेरी मिट्टी मेरा देश। ये एक संदेश है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए कि कश्मीर का अमन व अमाल कैसा है इस टाइम। देखिए पूरे राजबाग से निकल के हम लाल चौक जा रहे हैं, लाल चौक से मैसूमा घूम के आ जाएंगे, तिरंगा लेके, हमारी तिरंगे की रैली लेके। यही सबसे बड़ा मतलब मैसेज है लोगों के लिए कि इस टाइम अमन व अमाल कैसा है। हमारी मिट्टी हमारे देश, सारा देश हमारा मना रहा है और हमारा नरेंद्र मोदी विचार मंच भी आज इसको मनाते हुए लाल चौक के बीच खड़े हैं और आज हम देश के साथ, देश के अमन और शांति का पूरा दुनिया को ये ऐलान करके देते हैं कि कश्मीर वापस लौट आया है, कश्मीर अमन से जी रहा है, कश्मीर की जनता आराम से है।